इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। आइए हम लोग मानसिक शांति प्रदान करने वाली रामचरितमानस का गान करते हैं। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुई हैं टूटे धनुष सुखारे। उयऊ भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेजु प्रकाशा। वैसे ही है प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपहि दिखाया। तव भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु का प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घटित करके ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु के पास आए। आकर उन्होंने गुरु के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक बिनय तिन्ह आई सुनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर, जो चाहसी उजियार। गोस्वामी तुलसीदास जी इस संपुट का अर्थ कह रहे हैं कि यदि हम राम नाम रूपी मणि को अपने जीभ द्वार की देहली पर रख लें तो वो हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश फैलाएगी। सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुरु पहि जाय। चलहु तात मुनि कहु तब, पठवा जनक बुलाय। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। सिय स्वयंवरु देखिय जाई, ईशु काहि धो देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, अर्थात धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, दीन आशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस प्रकार श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित
कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, आसी सुधि सब पुरबासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं, ऐसी खबर पाकर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, सूचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पही जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊं, जो चाहसी उजियार। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कही मृदु वचन विनीत तिन्ह, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर वर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार वहां आए, मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जनु जुग विधु पूरे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। महान रणधीर श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं, मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोनीप वेशा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरबासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप